बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब में हूसी हमलों के बाद ऑयल मार्केट में हलचल, तेल की कीमतें $120 हो गईं। सऊदी अरब ने यमन में फौजी ऑपरेशन तेज करने का किया ऐलान, कई सूबों में हवाई हमले। यूएई में चौकसी बढ़ा दी गई, इत्तेहादी मुल्कों ने की मजम्मत, अमेरिका ने कहा ईरान ने हूसियों की मदद की। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल, अब डोनबास की आजादी पर तवज्जो देंगे, रशिया ने किया ऐलान। बाइडेन ने पोलैंड में की यूक्रेनी लीडर्स से मुलाकात, जेलेंस्की ने कहा रशिया न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ को हवा दे रहा है। इसराइली फौज ने नाब्लस में 12 साल फलस्तीनी बच्चे को हलाक कर दिया, पूरी मशीन गन खाली कर दी गई। इंडिया शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स इतवार से शुरू करेगा, मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स के लिए कोविड पाबंदियों में नरमी। मध्य प्रदेश के कॉलेज में नमाज पढ़ने पर तनाज़ा, वाइस चांसलर ने कहा इबादत घर पर करें, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब में हूसियों के ताज़ा हमलों के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ है और ऑयल मार्केट में हलचल मच गई है। तेल की कीमतें $120 फी बैरल से ज़्यादा हो गई हैं। एक दिन पहले हूसी हमले में जद्दा के आराम को ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया था। सऊदी अरब ने हालिया अरसे में कई ड्रोन्स और रॉकेट्स हमलों के बाद यमन में फौजी ऑपरेशन तेज करने का ऐलान किया। जद्दा के प्लांट में हमले के बाद आग लग गई और हर तरफ काला धुआं छा गया। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब इतवार को जद्दा में फार्मूला 1 रेस की तैयारी की जा रही थी। हूसी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने बताया कि उन्होंने मिसाइल्स के जरिए आराम को फैसिलिटीज को निशाना बनाया और ड्रोन्स के जरिए रास्ता नूरा और दूसरी रिफाइनरीज पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि सऊदी दारुलहुकूमत रियाद पर भी बाज़ मकामात पर हमले किए गए। अल अरबिया ने सऊदी इत्तेहाद के हवाले से कहा कि नजरान पर हमलों को नाकाम बनाते हुए 2 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि एक ऐसे वक्त जब तनाव कम करना चाहिए और रमजान से पहले यमनी अवाम को बचाने के लिए राहत पहुंचानी चाहिए, हूसियों ने अपने तबाहकुन रवैये और गैर जिम्मेदाराना दहशतगर्द हमले जारी रखे जिनमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। जद्दा हमले के बाद फार्मूला 1 ट्रैक के इलाके में काला धुआं फैल गया। सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि इस हमले के बावजूद फार्मूला 1 रेस होगी। सऊदी अरब 2015 से यमन में हमले कर रहा है। इन हमलों का मकसद हूसियों को हटाकर सऊदी अरब के हामी अब्दुर्रब मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल करना है। सऊदी अरब में हमलों के बाद यूएई में चौकसी बढ़ा दी गई। यूएई में भी सऊदी अरब की तरह हूसियों ने हमले किए हैं। यूएई सऊदी इत्तेहाद में शामिल है जो यमन में हमले कर रहा है। हूसियों के वज़ीर इत्तलात सैफुल्लाह अल शामी ने कहा कि जब तक सऊदी अरब यमन की जालिमाना नाकाबंदी खत्म नहीं करता, हमले जारी रखे जाएंगे। सऊदी अरब के कई इत्तेहादी मुल्कों ने हूसी हमलों की मजम्मत की है। अमेरिका ने इशारा दिया है कि ये बात साफ जाहिर है कि जद्दा हमले में ईरान ने मदद की है। अमेरिका ने कहा कि वो सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करेगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने कहा कि जीजान, नजरान, तेहरान, जद्दा और दूसरे मकामात पर हूसियों के हमले भड़काने वाली कार्रवाई है और दहशतगर्दी है जिससे यमन के लोगों की तकलीफें और ज़्यादा देर तक रहेंगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान यूनाइटेड नेशंस के उसूलों को तोड़ते हुए हूसियों को हथियार दे रहा है।
सऊदी अरब की हुकूमत ने कहा है कि अगर हुसी हमलों के नतीजे में तेल की पैदावार कम हुई तो सऊदी अरब इसका जिम्मेदार नहीं होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत लिखते हुए सऊदी अरब ने कहा कि वो हुसी जारहियत के खिलाफ अपने बचाव का हक महफूज रखता है। अमरीका में सऊदी अरब की सफीर प्रिंसेस रीमा बिन्त बंदर ने कहा कि ईरान की मदद रखने वाले हुसी हमारे सिविलियंस, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी फैसिलिटीज पर मुसलसल ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। दुनिया को फौरी इस जारहियत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए हमलों की मजम्मत की। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया कि मैं हमलों की मजम्मत करता हूं, इन हमलों से सिविलियंस की जानें जोखिम में पड़ रही हैं। यूएई ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो जारहियत की इन कार्रवाइयों के खिलाफ उठ खड़े हो। फ्रांस ने कहा कि इन हमलों से सऊदी अरब और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरे पैदा हो रहे हैं। उन्होंने हुसियों से कहा कि वो अमन के लिए तामीरी बातचीत में हिस्सा लें। बहरीन ने कहा कि वो सऊदी अरब की तरफ से उसकी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले फैसलों की तायीद करता है। कुवैत ने हमलों की मजम्मत करते हुए उन्हें बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। सूडान ने कहा कि इस तरह के हमलों से खित्ते में तनाव बढ़ रहा है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने कहा कि इन हमलों से खित्ते और दुनिया में एनर्जी सप्लाई के लिए खतरे पैदा होंगे। हुसियों ने जद्दा में जिस ऑयल डिपो को निशाना बनाया है उसे आलमी मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हफ्ते को सऊदी अरब ने यमन के कई सूबों में आबादी वाले इलाकों पर हमले किए। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। मकामी लोगों के हवाले से कहा गया कि इन हमलों में कम से कम 8 सिविलियंस मारे गए और 4 जख्मी हुए। यमन जंग के 7 साल पूरे हो गए हैं। बात करते हैं यूक्रेन की। रशिया ने ऐलान किया कि यूक्रेन में उसके फौजी ऑपरेशन का पहला मरहला पूरा हो गया है और अब वो डोनबास इलाके की आज़ादी पर तवज्जो देगा। रशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि अब रशिया अपने इत्तेहादियों के साथ लुहांस्क के 93% और डोनेट्स्क के 54% इलाके पर कब्जा रखता है। इन दोनों इलाकों को मिलाकर डोनबास कहा जाता है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए तेल का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया को जंग में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी ओहदेदारों ने दावा किया कि रशिया के वज़ीर दिफा सर्जी शिगोफ को हार्ट अटैक आया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड में यूक्रेन के वजीरों से मुलाकात करते हुए अपना यूरोप दौरा खत्म किया। उन्होंने इस दौरे के दौरान मगरबी ओहदेदारों के साथ रशिया से निमटने की पॉलिसियों पर बातचीत की। बाइडेन ने पोलैंड के सदर से भी मुलाकात की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि रशिया के हमले शुरू होने के बाद से 37 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से फरार हुए हैं। नॉर्थ यूक्रेन के एक शहर सेल्विच में रशियन फौज के दाखिल होने के बाद लोगों ने एहतजाज किया। यूक्रेन ने कहा कि उसने सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए 10 रास्ते खोलने से इत्तेफाक किया है। जुमे को यूक्रेन के शहरों से 7,300 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इल्जाम लगाया है कि मगरबी मुल्क रशिया की तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने इल्जाम लगाया कि रशिया न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ को हवा दे रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन से बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन के मारियोपोल शहर से सिविलियंस को निकालने के बारे में खुसूसियत के साथ बातचीत की। बरतानिया ने कहा है कि वो यूक्रेन के लोगों को खाने पीने की चीजें सप्लाई करने के लिए फंडिंग करेगा। न्यूज एजेंसी एपी ने कहा कि उसके पास रशिया की तरफ से 34 हॉस्पिटल्स पर हमलों के सबूत मौजूद हैं। अमेरिका के एक ओहदेदार ने दावा किया है कि ऐसा मालूम होता है कि रशिया ने दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ना रोक दिया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इल्जाम लगाया है कि रशिया बेशुमार यूक्रेनियंस को हलाक कर रहा है। उन्होंने रशिया से इस गैर इंसानी जंग को खत्म करने का मुतालबा किया। अमेरिका ने इससे पहले रशिया पर यूक्रेन में जंगी जराइम का इल्जाम लगाया था। यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने रशिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी जंगी जराइम रोके। 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन ने एक बयान में कहा कि रशिया की जंग से आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और सिविलियंस को भारी नुकसान हो रहा है। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अमेरिका ने कहा है कि अगर वियना बातचीत नाकाम हो गई तो ईरान पर वो मजीद दबाव डालेगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने हवाई जहाज में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही।
افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے مردوں کے بغیر سفر کرنے والی عورتوں کو فلائٹس میں سوار ہونے سے روک دیا۔ 2 افغان ایئر لائنز کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں طالبان نے لڑکیوں کے سکولز بھی بند کر دیے تھے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ 3 یا 4 اپریل کو ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ بات بتائی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جو تائید سے محروم ہو گئے ہیں اور پاکستان کی مضبوط فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک فارمولے پر بات چیت ہو رہی ہے جس کے مطابق اس سال کے آخر میں جلد الیکشنز کرائے جائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نابلس میں اسرائیلی فوج نے ایک 12 سالہ فلسطینی بچے کو ہلاک کر دیا۔ اس بچے کو ایک ریفیوجی کیمپ میں مارا گیا۔ خبر میں کہا گیا کہ نادر نامی اس بچے کے جسم میں 12 گولیاں ٹھونک دی گئی جس کی وجہ سے اس کا جسم چھننی ہو گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ سر میں گولیاں لگنے سے اس کا دماغ پھٹ گیا۔ اس بارے میں اور تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں لیکن کہا گیا ہے کہ اس بچے پر پوری مشین گن خالی کر دی گئی۔ فلسطینی قیدیوں نے اسرائیل کی عدالتوں کا بائیکاٹ جاری رکھا۔ مسلسل 85ویں دن یہ احتجاج کیا گیا۔ اسرائیلی جیلوں میں کئی فلسطینیوں کو غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے۔ انڈیا اور باقی دنیا کے درمیان انٹرنیشنل فلائٹس اتوار سے معمول کے مطابق کھل جائیں گی۔ کووڈ وبا کی وجہ سے 2 سال پہلے شیڈول فلائٹس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور صرف بعض ملکوں کے ساتھ ایئر ببل انتظام کے تحت فلائٹس چلائی جا رہی تھیں۔ مرکزی حکومت نے کرو ممبرز اور مسافروں کے لیے کئی کووڈ پابندیوں کو نرم کیا۔ مرکزی حکومت نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ 27 مارچ سے شیڈول انٹرنیشنل فلائٹس کھل جائیں گی۔ انڈیا میں کووڈ 19 کیسوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ڈیلی کووڈ کیسز کئی دنوں سے 2000 سے کم ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 30 مارچ کو بمسٹیک سمٹ میں حصہ لیں گے۔ یہ 5ویں بمسٹیک سمٹ ہوگی جو ورچوئل طریقے سے ہوگی۔ سری لنکا اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس فورم میں انڈیا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، میانمار اور تھائی لینڈ شامل ہے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے اپنی دوسری میعاد کے پہلے دن بڑا فیصلہ کیا اور مفت راشن اسکیم 3 مہینوں کے لیے بڑھا دی۔ آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاست میں اس پروگرام سے 15 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 5 دنوں میں چوتھی بار اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 80 پیسے بڑھائے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے کالج میں ایک مسلم لڑکی کے نماز پڑھنے پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہری سنگھ گوڑ ساگر یونیورسٹی کی ایک کلاس روم میں ایک لڑکی نماز پڑھ رہی ہے۔ ہندو جاگرن سمیتی نے یونیورسٹی مینجمنٹ سے شکایت کی جس کے بعد یونیورسٹی نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا اور اس کے لیے کمیٹی بنائی۔ وائس چانسلر نیلیما گپتا نے کہا کہ اسٹوڈنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ عبادت گھر پر کریں، یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں حوثی حملوں کے بعد آئل مارکیٹ میں ہلچل، تیل کی قیمتیں $120 ہو گئیں۔ سعودی عرب نے یمن میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا کیا اعلان، کئی صوبوں میں ہوائی حملے۔ یو اے ای میں چوکسی بڑھا دی گئی، اتحادی ملکوں نے کی مذمت۔ امریکہ نے کہا ایران نے حوثیوں کی مدد کی۔ یوکرین میں فوجی آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل، اب ڈونباس کی آزادی پر توجہ دیں گے، رشیا نے کیا اعلان۔ بائیڈن نے پولینڈ میں کی یوکرینی لیڈرز سے ملاقات، زیلنسکی نے کہا رشیا نیوکلیئر ہتھیاروں کی دوڑ کو ہوا دے رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے نابلس میں 12 سالہ فلسطینی بچے کو ہلاک کر دیا، پوری مشین گن خالی کر دی گئی۔ انڈیا شیڈول انٹرنیشنل فلائٹس اتوار سے شروع کرے گا، مسافروں اور کرو ممبرز کے لیے کووڈ پابندیوں میں نرمی۔
मध्य प्रदेश के कॉलेज में नमाज पढ़ने पर तनाज़ा, वाइस चांसलर ने कहा इबादत घर पर करें, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।